इस पृथ्वी के कोई देश विशेष अथवा त्रिलोकी से बाहर है या त्रिलोकी के भीतर ही है जिन नरकों का आप वर्णन करना चाहते हैं? मैं उन नरकों को श्रवण करना चाहता हूँ। वो नरक कहाँ पर है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, वे जो नरक हैं वो त्रिलोकी के भीतर ही हैं। जो नरक हैं, भागवत में तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया है, लेकिन देवी भागवत में कुछ थोड़ा हट करके है। लेकिन हम भागवत के हिसाब से चलना है, क्योंकि जो कथा है भागवत की हो रही है। भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे जो नरक हैं वो त्रिलोकी के भीतर ही दक्षिण दिशा में और पृथ्वी के ठीक नीचे और जल के ठीक ऊपर है। जो 28 प्रकार के नरक हैं वो पृथ्वी के ठीक नीचे और जल के ठीक ऊपर है, दक्षिण दिशा में। तो उन नरकों के नाम हैं तामिश नरक, अंध तामिश नरक, रौरव नरक, महारौरव, कुंभी पाप, कालसूत्र, अशपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, क्रम भोजन, संदंस, तप्त मूर्ति, वज्रकंटक सालमलि, बैतरणी, तुयोग, प्राणरोध, विस्सन, लाल वत्स, सार मेयादन, अबीज, ऐपान, क्षार करदम, रक्षोगर भोजन, शूल प्रोत, दंद सूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख। ये 28 प्रकार के नरक हैं, 28 प्रकार के। और जो पुरुष दूसरों के धन को अथवा संतान को अथवा उसकी स्त्री का हरण कर लेता है, वह अत्यंत भयानक यमदूत उसे पकड़ करके बलात् तामिश नरक में ले जाकर के डालते हैं। यहाँ की जो भूमि होती है वो तांबे के समान तपी हुई होती है, उसमें ले जाकर के डाल देते हैं। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा दे करके उसकी स्त्री आदि को भोगता है, जो पुरुष, जैसे कोई देखा होगा किसी के घर में मजबूरी है, समस्या है, धन की कमी है, तो सहायता कर देता है धन की। तो देखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन उसकी नीयत दूसरी होती है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये हमारी सहायता कर रहा है, लेकिन उसका मंतव्य कुछ और होता है, तो ये धोखा कहा जाता है। ऐसे लोग अंध तामिश नरक में यमदूत ने ले जाकर के डालते हैं। वो वहाँ अंधेरा होता है और तपी हुई भूमि होती है लाल लाल, उसमें ले जाकर के डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में मैं मेरी करता रहता है, अरे ये मेरा, ये मेरी, मैं करता रहता है और दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है, अपने शरीर का ही पालन पोषण करने में लगा रहता है, वह शरीर छोड़ने पर रौरव नरक में जाकर के गिरता है। रौरव नरक ऐसा ही महारौरव है, इसमें वह व्यक्ति जाता है जो किसी की परवाह न करके अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। जैसे आज घर में सास है, ससुर है, लेकिन बहू ने पति से कह दिया कि मेरे लिए ये चीज लेते आना, और सास ससुर को पता भी नहीं है, अपनी तंदुरुस्ती के चक्कर में मंगा के चीज छुप के खा लेती है। ऐसी स्त्री जो है महारौरव नरक में जाकर के गिरती है, महारौरव। और जो मनुष्य जीवित पशु या पक्षियों के रांध करके पका करके खाते हैं, यमराज उन्हें कुंभी पाक नामक नरक में ले जाकर के डालते हैं। और जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेदों से द्रोह करते हैं, तो यमदूत उन्हें काल सूत्र नरक में ले जाते हैं, ले जाकर के डाल देते हैं। और जो लोग इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करते हैं, वो अंधकूप नामक नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए, बिना पंच महायज्ञ किए अपना पेट भरते हैं, ऐसे लोग निष्कंटक नरक में जाकर के गिरते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? माताओं को जो रोटी बनाए, पहली रोटी, उसे लेकर के थोड़ी उसमें से तोड़ करके अग्नि में डाल देनी चाहिए, अग्निदेव को भोग लगा देना चाहिए। और वो रोटी पहली गाय को देनी चाहिए, बाद की रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। इसके लिए ये करना चाहिए हमें।
इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री को अपनाता है, अपने जीवन में लाता है, अगम्य स्त्री को, अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष को अपनाती है, व्यभिचार करती है, तो उसे तप्त मूर्त नामक नरक में ले जाया जाता है। ऐसे इस प्रकार 28 प्रकार के और भी नरक हैं, इनका वर्णन भागवत में आता है। जैसे ही नरकों का वर्णन सुना परीक्षित ने, तो सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित थर-थर कांपने लगे बड़ी जोर से। और जैसे ही परीक्षित को कांपते हुए देखा है सुखदेव जी ने, वैसे ही परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, क्या बात है परीक्षित, क्यों कांप रहे हो? कहा, गुरुदेव बड़ा डर लग रहा है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन जैसे ही सुना है, वैसे ही बड़ा भयानक डर लग रहा है, अब क्या करना चाहिए? जय जय श्री राधे श्याम। इधर जो माता बैठी, समझ में आ रही है माताओं को? वैसे ही बैठी हो, समझ में आ रही है? नहा कर रही, ना कर रही। हाँ, ये न सोचना कि देख नहीं रहे, सब पर नजर है, सबको देख रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं भागवत के अंदर, कितनी कितनी अच्छी बातें हैं भागवत के अंदर। जैसे ही देखा है, क्या देखा? परीक्षित कांप रहे हैं बड़ी जोर से। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित क्या बात है जो तुम थर-थर कांप रहे हो? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इन नरकों से बचने का कोई उपाय है कि नहीं? इन नरकों से बचने का कोई उपाय है जो आपने सुनाए? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हाँ, इन नरकों से बचने का उपाय है। अब ध्यान से समझना, इन नरकों से बचने का उपाय एक ही है कि व्यक्ति अगर पाप कर ले, अगर पाप बन जाए तो उस पाप का प्रायश्चित कर ले, क्षमा मांग ले भगवान से, और क्षमा मांगने के बाद फिर कभी पाप न करे तो भगवान क्षमा कर देते। प्रायश्चित के द्वारा वो अपराध क्षमा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज प्रायश्चित कर लिया, क्षमा मांग ली भगवान से, और 10 दिन बाद फिर, या 1-2 वर्ष तो पाप नहीं किया, 1-2 वर्ष बाद फिर पाप करने लग गए, तो ये तो थूक के चाटने के समान है। जैसे कुत्ता उल्टी कर देता है फिर उसी को खा लेता है, ऐसे ही ये पाप कर लेना और पाप को प्रायश्चित कर लेना, क्षमा मांग लेना और फिर पाप करने लग जाना, ये इसी के समान है। इसलिए पाप का प्रायश्चित कर ले, बस फिर कभी पाप न करे तो वो पाप से छूट जाता है। अब कहा, ऐसा ऐसे नहीं मानूंगा। कोई प्रमाण है आपके पास इसके विषय में, जिसने पाप किया हो अपने जीवन में और प्रायश्चित कर लिया हो और उसे फिर उसका फल न भोगना पड़ा हो? इसका कोई प्रमाण है आपके पास? कहाँ प्रमाण है इसका मेरे पास? क्या प्रमाण है? तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब अजामिल की कथा आती है। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्नौज नगर में एक दासी पद अजामिल रहता था, अजामिल। और अजामिल ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और आज्ञा का उल्लंघन किया था। अजामिल ने, जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसका कहीं ठिकाना नहीं लगता। लेकिन देखिए गुरु कितने दयालु होते हैं, यहाँ भी गुरु की महिमा। अजामिल ने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। गुरुजी ने कहा, अजामिल जब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, अजामिल जब गुरु की गुरुकुल में पढ़ने जाता था, तब गुरुजी ने कहा था, अजामिल बेटा बीच बाजार से निकल के न जाना। ध्यान देना मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों। जय जय श्री राधे। थोड़े ही लोग हाथ उठाते हैं और कुछ तो ऐसे देखते हैं कि देख रहे हैं, ब्यासी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उसे नजर पड़ जाए तो बाद में कर देते हैं।
थोड़े लोग हैं गिने चुने तो थोड़ा ध्यान रखना है, पर हैं बड़े अच्छे थोड़े हैं, लेकिन सुनने वाले हैं अच्छी बात। पी रहे सुनने वाले नहीं, पान करने वाले। गुरुजी ने कहा अजामिल बेटा, जो गांव का बीच वाला रास्ता है, जो बजरिया पड़ती है, बजरिया से होके नहीं जाना है। जो गांव के बाहर से जो जंगल वाला रास्ता गया है, उस रास्ते के जरिए तुम अपने घर जाओगे। लेकिन अजामिल ने कहा, हाँ अजामिल ने कहा ठीक है गुरुजी। तो अजामिल रोज जो है ना गांव के बाहर से जंगल वाले रास्ते से जाते थे। लेकिन जब लोग देखते थे तो लोग कहते थे अरे अजामिल, आज इस दुनिया में कोई ऐसा इतना सीधा है जो तुम इतना चक्कर काट के जाते हो, जंगल वाले रास्ते से जाते हो। अरे गांव के बीच वाले बजरिया वाले रास्ते से शॉर्ट में निकल जाया करो, छोटे रास्ते से निकल जाया करो। अजामिल ने कहा नहीं, मेरे गुरुजी की आज्ञा नहीं है और मैं गुरुजी की आज्ञा नहीं छोड़ूंगा। कहा तो ठीक है। और 2-4 लोग मिले, उन्होंने कहा अरे अजामिल काहे को चक्कर काटते, और जो मिले वही कहता था ये बात। तो अजामिल कहते, अब रोज रोज जब लोग कहते ना, तो अजामिल के मन में भी एक दिन आ गई कि सही कहते हैं ये लोग, अरे गुरुजी यूं ही फालतू में चक्कर कटवाते हैं जंगल वाले रास्ते से। तो लोग भी कह रहे हैं, लोग सही कहते हैं, ये भी तो समझदार ही लोग हैं। अब देखिए, गुरु की आज्ञा में जहां बुद्धि लगाई वहीं गड़बड़ हो गई। गुरु की आज्ञा बिना विचारे करो, लेकिन गुरु भी कौन हो? पूर्ण गुरु। अगर अधूरे गुरु की आज्ञा बिना विचारे अगर मान ली तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब अजामिल ने अपनी बुद्धि लड़ाई, का गुरुजी भी है ना ऐसे ही कहते हैं। देखिए ये लोग भी तो कितने समझदार हैं, कितने पढ़े लिखे लोग कहते हैं, तो इनकी बात मान लेता हूँ। और अजामिल ने वो बात जब रोज कही तो अजामिल ने वो बात मान ली और अजामिल बीच वाले रास्ते से जाने लगे। 2 दिन 3 दिन गुजरे, जैसे ही चौथा 5वां दिन हुआ, वैसे ही अजामिल बीच बजरिया से जा रहा था, धीरे धीरे करके तो क्या देख, एकदम से पीछे से किसी ने आकर के कंधे पर हाथ रखा, और जैसे ही कंधे पर हाथ रखा, अजामिल ने जैसे ही यूं हाथ पकड़ा, मुड़ के नहीं देखा। अजामिल ने जैसे ही हाथ पकड़ा तो हाथ इतना कोमल था जैसे मानो फूलों की सैया हो, इतना मुलायम हाथ था। तो अजामिल बिना देखे रह नहीं पाए, और जैसे ही अजामिल ने पीछे मुड़कर के देखा तो मानो लोटासा रह गया, ठग गया अजामिल, मानो उसका सर्वस्व चला गया हो। अजामिल ने जैसे ही देखा, एकदम से अपने आपे में नहीं रहा। लेकिन अजामिल को याद आया गुरुजी की आज्ञा है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अजामिल ने हाथ में झटका दिया और छोड़ के चला गया। अजामिल अपने घर पहुंच गया, जाकर के लेट गया, लेकिन कुछ वो मन में अजामिल के में बुरे विचार आने लगे। लेकिन दूसरा दिन हुआ, अजामिल फिर गुरुजी के पास गया, और जैसे ही अजामिल गुरुजी के पास गया, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा बेटा जरा संभल के रखना पैर, कहीं कीचड़ में धंस न जाना। लेकिन अजामिल नहीं समझे कि गुरुजी कौन से कीचड़ की बात कर रहे हैं। चलते समय गुरुजी ने कहा, अजामिल ने कहा जी गुरुजी, प्रणाम किया और उसी रास्ते से निकला। फिर आकर के एकदम से अजामिल को फिर रोका, कहा क्यों देव, ये कोमल कोमल चरण क्या कभी हमारे गरीब खाने में ये नहीं पड़ेंगे, ये कोमल चरण आपके? अजामिल ने कहा, कुछ जवाब नहीं दिया। अजामिल ने विचार किया मन में और वहां से चला आया। लेकिन अब अजामिल को नींद नहीं आ रही। ऐसे करके रोज रोज जब ये नई नई घटना घटने लगी, तो एक दिन वो हुआ कि अजामिल अपने गुरु की आज्ञा को यूं ही उसने ठुकरा दिया और अजामिल अपने आपे से बाहर हो गया और उसके चक्कर में पड़ गया। अब धीरे धीरे करके उस कोठरी पर जाने लगा। और एक दिन जब अजामिल गुरु के आश्रम में गया तो गुरुजी नाराज थे, गुरुजी उदास थे बहुत ज्यादा। देखा है गुरुजी दुखी है, तो अजामिल को धक्का लगा कि कहीं मेरी वाली बात तो नहीं गुरुजी को पता चल गई। लेकिन अजामिल ने सोचा, अरे अजामिल देखिए अब मन और आत्मा दोनों
संकल्प विकल्प हो रहा है। आत्मा कह रही है कि कहीं गुरुजी को ये बात पता तो नहीं चल गई, लेकिन मन क्या कह रहा है, अरे अजामिल तू भी वही वाली बात करता है, आप बैल मुझे मार। अरे गुरुजी किसी और बात से भी दुखी हो सकते हैं, और तू तो पहले से ही, अरे छोड़, गुरुजी किसी और बात से नाराज होंगे। लेकिन गुरुजी से अजामिल ने पूछा, गुरुदेव आज आप उदास क्यों हैं, आप आज दुखी क्यों हैं? तो गुरुजी ने संकेत में कहा, बेटा मैं श्वान पद्धति पर बड़ा दुखी हो रहा हूँ। कुत्ता हड्डी को लेकर के भागता है, उस हड्डी को चूसता है, उस हड्डी में मांस ही है न रक्त ही है, पर फिर भी न जाने कुत्ता उस हड्डी को क्यों चाटता है। अजामिल बोला, गुरुजी की बुद्धि खराब हो गई। गुरुजी सठिया गए, क्योंकि देखिए, अरे अपने किसी शिष्य की वजह से दुखी होते तो ठीक भी रहता, कुत्ते से दुखी हो रहे हैं। लेकिन अजामिल समझ नहीं पाया गुरुजी कौन सी पद्धति, श्वान पद्धति यानी कुत्ते जैसी आदत वाला कौन है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कहा, गुरुजी आप भी ऐसे ही ना, अरे कुत्ता है तो फिर कुत्ते की आदत पर क्यों दुखी हो रहे हो? तो गुरुजी ने कहा, आज मेरा एक शिष्य जो है वो श्वान पद्धति को अपना रहा है, इसलिए दुखी हो रहा हूँ। अजामिल ने प्रणाम किया और अजामिल चला आया। गुरुजी ने चलते वक्त कहा, अजामिल आज अंधेरा कुछ ज्यादा ही है, कदम जरा संभल के रखना। अजामिल सोचा, हकीकत में गुरुजी की बुद्धि खराब हो गई। अभी तो दिन के 4 बजे, सूरज बहुत ऊपर है, और गुरुजी कौन से अंधेरे की बात कर रहे हैं? अजामिल नहीं समझा कौन से अंधेरे की बात गुरुजी कर रहे हैं। अजामिल चला गया। अब मन नहीं लगा, सीधा पहले घर जाता था, लेकिन अब सीधा घर नहीं गया। अजामिल उस कोठे पर चला गया, और अब तो रात में लेट गया घर पर। बहुत देर हो गई, पिताजी इंतजार करते रहे। पिताजी जब बहुत रात हो गई तब अजामिल गया, जब पिताजी सो गए। लेकिन सुबह अब 8 बजने को जा रहे हैं, लेकिन कहाँ 4 बजे जगने वाला ब्रह्मचारी अब 8 बजे जग रहा है। पिताजी के जगाने पर पिताजी ने कहा, बेटा क्या बात है, इतनी देरी से क्यों आए रात को, और क्यों अभी तक नहीं जागे हो? कहा, पिताजी तबीयत खराब है। जब ब्रह्मचर्य नष्ट होता है तो उससे जागा नहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो 4 बजे जग ही नहीं सकता है। इसलिए भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है ये वासना। जागा नहीं गया, पिताजी ने जगाया, लेकिन अजामिल चिंतित रहने लगा, दुखी रहने लगा। तो माता पिता पर और कोई उपाय नहीं है। माता पिता बेचारे शादी कर देते हैं। पिताजी ने विवाह कर दिया। का दुल्हन आ जाएगी तो मन लग जाएगा अजामिल का। लेकिन अजामिल का मन 1 वर्ष तक तो खूब लगा पत्नी में, लेकिन उसके बाद में फिर वही कहानी बन गई। पिताजी का देहांत हो गया। राजा को ये बात पता चली तो राजा ने अजामिल से कहा, ब्राह्मण देवता मैं जो सुन रहा हूँ, क्या वो ठीक सुन रहा हूँ या गलत है? अजामिल ने बिना सोचा के कह दिया, ठीक सुनाया आपने, उसमें झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। तो अजामिल से कहा, आप हमारे पुरोहित हो, इसलिए छोड़ दो, क्यों इस अनाचार में पड़ रहे हो, क्यों इस गंदगी में चढ़ रख रहे हो? तो उसी समय अजामिल ने कहा, मैं कलावती को नहीं छोड़ सकता किसी भी कीमत पर। कहा, तो मैं तुम्हें राज्य से निष्कासित कर दूंगा, इस जो राज पुरोहित के पद से तुम्हें हटा दूंगा। कल हटाओ सो आज हटा दो, पर मैं कलावती को नहीं छोड़ूंगा। जब ऐसा देखा राजा ने तो राज पुरोहित के पद से हटा दिया। लेकिन अजामिल की बुरी दशा बन गई। अब वो अपनी पत्नी को छोड़ करके अजामिल और अलग वो वैश्या के साथ में रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे करके इसके कई पुत्र हुए, और पुत्रों के नाम क्या है? पापात्मा, दुष्टात्मा, गौहंता, स्त्री हंता, ऐसे नाम हैं पुत्रों के। अब वो कलावती नाम की जो वैश्या है वो बूढ़ी हो जाती है। एक दिन संत आते हैं और उस संतों ने अलग जगाई है, माताम भिक्षाम देई, तो ये निकल करके आई है, पर मन में सोचने लगी, राम राम, जिंदगी में कभी कोई पुण्य नहीं किया, ना जाने भगवान की कैसी कृपा के थोड़े कोई पुण्य बन गया होगा, उसके कारण ये संत आ जाए, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, अब मैंने क्या दे दूं?
गई पड़ोसी के पास मांग करके लाई दाल चावल आटा और संतों ने कहा बेटी हम अपने हाथ से बना करके खाते हैं। कहा ठीक है, दे दिया, आशीर्वाद दिया उन्होंने, कहा बेटी तेरा कल्याण हो। बेटी तेरा कल्याण हो। और संतों ने वो दाल चावल बनाए, चपाती बनाई और भोजन किया। जब चलने लगे कहा बेटी कुछ मांग ले। तो उसने कहा वाह संतों की बड़ी कृपा है, तो क्या मांगूं? उसने कहा देखिए संत की कृपा से विचार भी अच्छा आ गया। कहा कि मेरे पति का कल्याण हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा कोई उपाय मिल जाए। मेरा पति वो संतों से बड़ी नफरत करता है, इसलिए कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा पति भी सन्मार्ग पर चल पड़े। संतों ने कहा ठीक है, अब कि तेरे जो बेटा हो उसका नाम नारायण रख लेना। बेटे का नाम नारायण रखा था। तो वैसे तो नारायण के नाम से इसे चिढ़ थी, लेकिन बेटा जब छोटा होता है तो उससे मोह ज्यादा होता है। तो बेटे के नाते से वो नारायण नारायण कह करके बुलाता रहता था, पुकारता रहता था, अरे बेटा नारायण इधर आओ, ये बात सुनो, ये बेटा ये करो, नारायण ये करो। तो ऐसे करके नारायण कहता रहता था। इससे पाप कटे उसके कुछ। लेकिन अंत के समय जब यमदूत उसे लेने आए, अंत जब समय आया इसका अजामिल का, तो उसी समय उसने अपने बेटे को पुकारा, ओ बेटा नारायण मेरी रक्षा कर, ये काले काले यमदूत मुझे लेने आए हैं, मेरे प्राणों की रक्षा कर। इसने अपने बेटा को पुकारा, लेकिन उसी समय धर्म के दूत आ गए, क्योंकि नारायण का नाम लिया इसलिए। धर्म के दूतों ने कहा चलो भागो यहाँ से। का क्यों भागे? का ये हमारे लोग को जाएगा। क्यों जाएगा? का इसने सारी जिंदगी पाप किया है तो ये यमलोक को जाएगा। धर्म के दूतों ने कहा नहीं, यमलोक को नहीं जाएगा, ये प्रभु के लोक को जाएगा, ये प्रभु के धाम को जाएगा। क्यों? कि इसने अंत के समय भगवान का नाम लिया है। का इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। का हम नहीं जानते, बेटे का नाम पड़ गया 1-2 साल से, लेकिन हमारे प्रभु का नाम नारायण है आदिकाल से, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। तो जो पहले वाला उसकी मानी जाएगी कि बाद वाले की मानी जाएगी? का पहले वाले की मानी जाएगी। तो यमदूतों ने फिर बात